हेलो एवरीवन। आइए, जय हिंद दोस्तों। चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री 1947 से लेके आज तक 2023 तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में चर्चा होगी और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट क्लास में जैसे प्रधानमंत्री के बारे में मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में आपकी क्लास हुई थी, जो कि अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया था, अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 78 तक में उल्लिखित किया गया है। ठीक, तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के 1947 से लेके अब तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे इनके बारे में चर्चा होगी। इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके बारे में आज की क्लास में इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। और जो लोग इस चैनल में नए हो वो चौहान सिविल सर्विस के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और चलते हैं आइए अपनी क्लास में अब तक के भारत 1947 से लेकर अब तक के भारत में हुए प्रधानमंत्री के बारे में। तो और इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको एग्जाम पॉइंट्स करके आप लोग हाईलाइट करते जाइए, एग्जाम पॉइंट्स करके उसको नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। ठीक, इसमें ये क्या था इनका एग्जाम पॉइंट्स करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त कार्यकाल इनका 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक, और प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल इनका था। ठीक, इसके बाद इनका पॉइंट ये है कि इनकी कार्यकाल के दौरान, इनकी प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए इनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इनकी मृत्यु, पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद और इस दूसरा एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। इनके पास ये प्रधानमंत्री के साथ साथ इनके पास ये वित्त मंत्री का पद भी इनके पास था। वित्त मंत्री का पद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के पद के अलावा भारत के वित्त मंत्री का पद भी इनके पास था। और इन्होंने 1958 से 1959 तक के बीच का जो बजट था, 1958 से 1959 के ईयर का बजट, इन्होंने वर्ष का बजट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सबसे पहले प्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। और लाने वाले जेबी कृपलानी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था। लोकसभा में अविश्वास, मैंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत का बहुमत दल का नेता और विश्वास मत हासिल किया हो और इनको अविश्वास प्रस्ताव के तहत इन्हें हटाया जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका था। ठीक, तो ये एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। जेबी कृपलानी द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन वो पारित नहीं हो सका। इसके बाद कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो जाने पर ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई थी। और मृत्यु हो जाने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा ने कार्य किया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति गुलजारीलाल नंदा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा ने काम किया है। ठीक, प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। तो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले, 2 बार प्रधानमंत्री के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति गुलजारीलाल नंदा है। दूसरी बार इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया था। तो गुलजारीलाल नंदा, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिए। गुलजारीलाल नंदा ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है। ठीक, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आपके प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री आपके प्रधानमंत्री रहे। इनकी भी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी।
मृत्यु हो गई। तो ये ऐसे व्यक्ति थे, ये ऐसे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में मृत्यु हुई है। ये ऐसे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में ताशगंज में इनकी मृत्यु हुई थी, विदेश में मृत्यु हुई थी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में मृत्यु हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री थे। उनकी मृत्यु ताशगंज में 11 जनवरी 1969 को 1969 में, ठीक, 11 जनवरी 1966 में, ठीक, 1966 में 11 जनवरी 1966 में ताशगंज में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। गुलजारीलाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो गुलजारीलाल नंदा, जैसे मैंने रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर गुलजारीलाल नंदा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला है। इसके बाद क्या कहते हैं आपका, इनके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इनके पास भी, इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री के साथ साथ इनके पास भी वित्त मंत्री का पद था। प्रधानमंत्री के साथ साथ इंदिरा गांधी के पास भी वित्त मंत्री का पद था। अब एक यहाँ पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री होने की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो बताया था ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, आइदर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। तो इंदिरा गांधी आपकी, जैसे बताया था, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ठीक। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी, राज्यसभा की सदस्य थी। और ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इनके पास वित्त मंत्री का पद भी था, और इनके पास वित्त मंत्री का पद भी था। और 1970 का बजट भी इंदिरा गांधी ने पेश किया था। वित्त मंत्री का पद था और 1970 का बजट इंदिरा गांधी ने पेश किया था। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और राज्यसभा की सदस्य थी, ठीक। इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई आए थे। मोरारजी देसाई आए थे प्रधानमंत्री। अगले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। सबसे अधिक उम्र में 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। सबसे अधिक उम्र में 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। इसके बाद ये भी मोरारजी देसाई भी वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके थे, ठीक। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले ये वित्त मंत्री के पद पे कार्य कर चुके थे। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले, सबसे अधिक बार बजट पेश इन्होंने मोरारजी देसाई ने किया था। वित्त मंत्री के पद पे कार्य करते समय इन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। सबसे अधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पंच करके हाईलाइट कीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव के तहत इन्हें प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव के तहत इन्हें प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। लेकिन मोरारजी देसाई के लिए, मोरारजी देसाई भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के तहत, इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव के तहत इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा था। तो प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के तहत इस्तीफा या त्यागपत्र देना पड़ा? तो वो मोरारजी देसाई थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव के तहत इस्तीफा या प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। और सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले, 21 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, ठीक। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह आए थे। चौधरी चरण सिंह में एग्जाम्पल्स क्या है? लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए बिना ही ये प्रधानमंत्री बन गए। जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री की योग्यता बताई थी कि उसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, जब लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए और लोकसभा में सदस्यों का विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए। तो लेकिन चौधरी चरण सिंह जो थे वो लोकसभा में बिना विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री बन गए थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो लोकसभा में विश्वास प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री बन गए थे। और इन्होंने अपने कार्य, और एक चीज इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा, चौधरी चरण सिंह अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान इन्होंने संसद का सामना नहीं किया। ये संसद की किसी भी बैठक में, अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। चौधरी चरण सिंह लोकसभा में बिना विश्वास मत प्राप्त किए ही प्रधानमंत्री बने थे। और ये प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में
संसद का सामना नहीं किया है। ये संसद की किसी भी बैठक या अधिवेशन में शामिल न होने वाले ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। ठीक, चौधरी चरण सिंह के बाद अगले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, अगली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, और ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जो लोकसभा का चुनाव हारी थी। लोकसभा चुनाव में ये पराजित होने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक, और ये लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। ठीक, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। इसके बाद अगला प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए, अगले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति राजीव गांधी थे। सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई 21 वर्ष की आयु में, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे, जो 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। और एक इसको एग्जाम्पल, लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अगला प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। अगले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में विश्वास मत न प्राप्त होने पर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। लोकसभा का विश्वास मत न प्राप्त कर पाने के कारण इनको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण विश्वनाथ प्रताप को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके बाद अगला प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुए, अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुए। चंद्रशेखर के बाद अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुए। पीवी नरसिम्हा राव, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन 6 महीने के भीतर आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। तो पीवी नरसिम्हा राव थे ऐसे व्यक्ति जो नियुक्त होने पर किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ये पूर्णतः गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने थे। ये पूर्णतः गैर कांग्रेसी थे जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। ठीक, इसके बाद ये एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। एक कार्यकाल, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे कम समय तक काम करने वाले, सबसे कम समय अवधि तक काम करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने 17 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप पद पर कार्य किया था। इन्होंने 17 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किया था, और ये पूर्णतः गैर कांग्रेसी थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच डी देवगौड़ा आए। ये विधानसभा के सदस्य थे, और लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने, ये भी जैसे विश्वनाथ प्रताप थे ऐसे ये एच डी देवगौड़ा लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण इनको अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण, ये बात ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट्स करके, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में इसको बिल्कुल बसा लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण, विश्वास इन्होंने हासिल नहीं किया था, लोकसभा में किसी भी दल का इन्होंने विश्वास हासिल नहीं किया, इसके कारण इनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जैसे विश्वनाथ प्रताप थे और एच डी देवगौड़ा थे। ठीक, विश्वनाथ प्रताप और एच डी देवगौड़ा ये दो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको लोकसभा में किसी भी बहुमत दल का विश्वास प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक, और जो मैंने इसके पहले कहा मोरारजी देसाई अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध लाया गया था। ठीक, ये विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक, जिसके कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था, और ये विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, किसी का विश्वास जीत नहीं पाए थे। ठीक, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। इनके बाद आई के गुजराल प्रधानमंत्री हुए। आई के गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए। फिर, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये पूर्णतः गैर कांग्रेसी थे, और ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भी ये प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे, पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए। और ये प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे, और ये क्या कहते हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। और इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में इन्होंने एक उदारीकरण नीति लागू की थी। 1991 में इन्होंने एक उदारीकरण नीति लागू की थी। इन्हें उदारीकरण का जनक भी माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक भी माना जाता है, और ये बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। ठीक, और इन्होंने इसके पहले ये वित्त मंत्री के पद पे भी कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के पद पे भी कार्य कर चुके हैं, और इन्होंने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी, और इनको आर्थिक उदारीकरण नीति का जनक माना जाता है। ठीक, इसके बाद ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और ये लगातार
चौथे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चौथे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। चौथे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगातार प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। ठीक, इनके बाद आपके नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी आए। ठीक, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाले ऐसे पहले व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी जी प्रथम व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री चुने गए थे। ठीक, इनका कार्यकाल 2014 से 2019 और 2019 से अभी तक है। ठीक, और ये पांचवें ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार प्रधानमंत्री बने दूसरे कार्यकाल के लिए। नरेंद्र मोदी पांचवें ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे कार्यकाल के लिए सीधे प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक, पांचवें ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये थे प्रधानमंत्री आपके और उनसे संबंधित एग्जाम पॉइंट्स। और इसके बाद इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। और ठीक, और एक एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री अमृता कौर थी। प्रथम महिला मंत्री अमृता कौर थी। और किसी एक विभाग में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाली, किसी एक विभाग का सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाली, किसी एक विभाग का सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला अमृता कौर थी। एकमात्र महिला अमृता कौर थी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री अमृता कौर थी। इसका दूसरा एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। ठीक, ये आपको कहीं जल्दी मिलने वाला नहीं है। ठीक, दूसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। मोरारजी देसाई जो थे आपके प्रधानमंत्री, इनके समय में संपत्ति के अधिकार को, मोरारजी देसाई के शासन प्रधानमंत्री के समय पद पे रहते हुए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। मूल अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के लिस्ट से हटा दिया गया था। मूल अधिकार के पद उससे लिस्ट से हटा दिया गया था। किसके शासनकाल में हटाया? तो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया था। ठीक, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक, इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला आपकी अमृता कौर थी। ठीक, और किसी एक विभाग का सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाली, ठीक, महिला आपकी एकमात्र महिला अमृता कौर रहती। तो ये थे प्रधानमंत्री और उनसे जुड़े संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, और इसको आप नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में। इसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा। और अब आईएएस के लिए बिल्कुल पीसीएस के लिए लग जाइए, बिल्कुल डट के बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल जुझारू बिल्कुल हो जाइए, लगन के साथ लगिए। ठीक, अगली क्लास में हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अगली क्लास होगी। जय हिंद दोस्तों।